और यहाँ पास हमने एक थ्योरम लिया है, मिड पॉइंट थ्योरम इसे कहते हैं, एंड दिस मिड पॉइंट थ्योरम सेज दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ। तो थ्योरम क्या कह रहा है कि अगर एक ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को जिस लाइन से ज्वाइन करेंगे वो तीसरे साइड से पैरेलल और उसका हाफ होगा। आइए इसको देखते हैं। लेट्स सपोज वी हैव टेकन अ ट्रायंगल ABC। अब थ्योरम के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि इसका मिड पॉइंट सपोज यहाँ है और इसका मिड पॉइंट यहाँ। तो कह रहे हैं कि एक लाइन जो कि इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे वो तीसरे साइड से पैरेलल होंगे और उसके हाफ के बराबर होंगे। लेट अस प्रूव दिस। यहाँ हमारे पास दिया हुआ है कि डी जो है और ई है AB और AC के मिड पॉइंट्स हैं। सबसे पहला काम स्टेप 1, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, डी को एक्सटेंड करना है और एफ से मिला देना है और FC जो है वो AB के पैरेलल होगा। तो इसको हम लोग आगे एक्सटेंड करेंगे और ठीक इसका पैरेलल यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ओके, स्टेप 1, ड्रॉ FC पैरेलल टू AB। इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, एक्सटेंड D टू F एंड FC पैरेलल टू AB। ठीक है, इस लाइन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे इधर और यहाँ पास F मार्क करेंगे और FC जो है वो AB के पैरेलल होंगे। ठीक, नाउ लेट्स सी एट दिस टू ट्राइंगल्स। इन ट्राइंगल ADE एंड CFE, तो हमारे पास ये एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल। अब इन दोनों में देखते हैं सिमिलरिटीज क्या है। सबसे पहले हमने देखा कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पास एक एंगल फॉर्म हो रहा है जिसको बोलते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। सो एंगल AED इक्वल टू एंगल CEF क्या होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अगला हम लोग देख पा रहे हैं कि AB जो है वो FC के पैरेलल है। ठीक इस तरह से देखिए, ये दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल जा रहा है। कौन सा, AC ट्रांसवर्सल। तो आप गौर से देखिए कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये दो लाइन जो है वो पैरेलल है। पैरेलल लाइन को जो एक लाइन इंटरसेक्ट करता है तो ये होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो कि इक्वल होता है। तो यहाँ पास हम लोग लिखेंगे एंगल EAD इक्वल टू एंगल ECF क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हमने ये एंगल देख लिया, ये एंगल देख लिया। अब एक चीज और देखिए, इन दोनों एंगल्स के बीच में जो लाइन है, चूंकि E क्या है, मिड पॉइंट है, तो AE इक्वल टू EC होगा। AE इक्वल टू EC, क्यों, E is mid point of AC। ओके, तो हमें क्या दिख रहा है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और ये एंगल इक्वल है। तो हमारे पास एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल दोनों क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे ट्राइंगल ADE is congruent to triangle CFE by angle side angle property। ठीक, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, DE इक्वल टू EF। अब बताइए क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि ये जो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड है इसके दोनों ट्राइंगल, तो CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कौन कौन, DE। तो हमने अभी तक देखा कि ये दोनों ट्राइंगल यहाँ पास कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। उसके साथ ही हम यहाँ पास देख पा रहे हैं DE इक्वल टू EF। क्यों हुआ, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के, इसीलिए दोनों भाई CPCT हम यहाँ शॉर्ट में लिख सकते हैं। ठीक, अब चूंकि DE और EF इक्वल है तो हम लोग कह सकते हैं E इज द मिड पॉइंट ऑफ DF। ठीक, इससे क्या हो जाएगा, D इज हाफ ऑफ DE। ये अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, आप लोग हायर क्लास में हैं तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आइए आगे देखते हैं। इसी फिगर से अगर हम लोग आगे जाएंगे, इन फिगर क्या है हमारे पास, DBCF। तो अगर इस फिगर को हम लोग देखेंगे और उससे पहले हम आपको एक चीज और यहाँ पास कराना चाहेंगे। ये जो साइड है, ये साइड और ये साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको भी पहले हम लोग लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, AD इक्वल टू FC कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है,
AD जो है वो FC के बराबर हो जाएगा, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों? कॉन्ग्रुएंट पार्ट, कॉरेस्पॉन्डेंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, इस कारण से दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पास ध्यान देने वाली बात है, ये इसके इक्वल है, दैट इज FC इक्वल टू AD, और हमें पता है D मिड पॉइंट है इसलिए AD इक्वल टू DB। इसी तरह से क्या हो जाएगा, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, सो इक्वल का इक्वल तो इक्वल होता है, इसलिए DB इक्वल टू FC हो जाएंगे। यहाँ पास ये भी लिख दीजिए, D इक्वल टू DB, ओके, सो FC इक्वल टू DB, ठीक है, इसको ध्यान रखें। अब हम लोग इस फिगर में आ जाते हैं, DBCF। इस फिगर में हमने पाया ये ऑपोजिट साइड क्या है? इक्वल है और पैरेलल है। जब भी क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होता है तो एक पैरेललोग्राम होता है। सो DBCF इज अ पैरेललोग्राम। वाई? ऑपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। कौन कौन सा साइड पैरेलल है? इक्वल है। आपने देखा होगा हमने यहाँ पास ड्रॉ ही किया था, पैरेलल ड्रॉ किया था, ये इसके पैरेलल है और अभी हमने देखा ये इसके इक्वल है और ये मिड पॉइंट है तो ये इसके इक्वल है। दैट्स वाई ये और ये इक्वल हो जाएंगे यहाँ पास। अब ये दोनों इक्वल हो गए और पैरेलल तो है, तो इक्वल और पैरेलल होने के कारण हमारे पास DBFC क्या आ गया? एक पैरेललोग्राम आ गया। तो हमने ये प्रूफ कर दिया ये पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड तो इक्वल होते हैं, तो यहाँ पास हम लोग क्या पाएंगे? DF इक्वल टू BC एंड DF पैरेलल टू BC। opposite sides are equal and पैरेलल, ठीक है। ये जो यहां से यहां है तो DF और BC क्या है? इक्वल है, पैरेलल है। अब पूरा लाइन पैरेलल है तो उसका पार्ट भी पैरेलल होगा, दैट्स वाई D पैरेलल टू BC। वाई? DE इज पार्ट ऑफ DF, ठीक है। पूरा पैरेलल तो पार्ट भी पैरेलल होगा, कोई दिक्कत। तो अभी तक हमने देख लिया था दोनों ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, उसी के द्वारा ये दोनों क्या हो गए? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से ये इक्वल हो गए। अब इसी के बाद जब हम लोग यहाँ पास देखें तो DE इक्वल टू EF है ना, यहाँ पास क्या था? ये रहा D इक्वल टू EF। अगर हमको इक्वेशन 1 ले लेते हैं तो हम पाते हैं यहाँ पास है D इक्वल टू DE पैरेलल टू BC। ये जो हमारा एक पार्ट था प्रूफ करने का, है ना, क्या प्रूफ करना था? ये पैरेलल टू द थर्ड साइड और इक्वल टू हाफ ऑफ इट, ये दोनों को प्रूफ करना था, तो ये हमने यहाँ पास प्रूफ कर दिया। दूसरा पार्ट है इक्वल टू हाफ, तो देखिए D इक्वल टू हाफ ऑफ DF। क्यों? क्योंकि इज मिड पॉइंट ऑफ DF एंड DF इक्वल टू BC, सो DE इक्वल टू हाफ ऑफ BC। तो ये सेकंड भी हमने यहाँ पास प्रूफ कर दिया और यहाँ पास हमने पहला पार्ट को प्रूफ कर दिया। इसी के साथ हमारा थ्योरम यहाँ पास प्रूफ हो गया।